अब हमने देखा कि रस निष्पत्ति में जिन तत्वों का वर्णन है उनमें एक भाव आता है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं? विशेषादि अभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः स्थायी उन्युन्मग्न निर्मग्नः कल्लोला इव वारिधो। अर्थात विशेषात अभिमुख्येन चरन्तो, विशेष रूप से जो चारों ओर विचरण करते रहते हैं उन्हें हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव के यदि शाब्दिक अर्थ की तरफ हम ध्यान दें तो वी अभि और चर धातु से ये बना है। वी अभि उपसर्ग लगाकर चर धातु में, तो व्यभिचारी का अभिप्राय हुआ कि जो इधर उधर विचरण करते रहते हैं उन्हें व्यभिचारी भाव कहते हैं। और ये कैसे रहते हैं स्थायी भाव के साथ? स्थायिनी उन्मग्न निर्मग्नः कल्लोला इव वारिधो। ये स्थायी भाव में ऐसे ही उछलते और डूबते रहते हैं, उठते गिरते रहते हैं जैसे समुद्र में तरंगे ऊपर उठती हैं एक बार नीचे गिरती हैं। इसी प्रकार व्यभिचारी भाव भी स्थायी भाव में उन्मग्न रहते हैं। इन्हें हम 33 प्रकार से, ये बताया कई प्रकार के होते हैं, इनके 33 भेद हैं। निर्वेद, ग्लानि, शंका, श्रम, धृति, जड़ता, हर्ष, दैन्यो, ग्रह, चिंता, त्रासी, ईर्ष्याम, अमर्ष, गर्वः, स्मृति, मरण, मदः, सुप्त निंद्रा, विबोधः, वीड़ा, अपस्मार, मोह, समति, तरल, सम, अमता, वेगत, तर्कावहितः, व्याधि, उन्मायौ, विषादो, उत्सुक, चपल, युता, स्त्रींशदेते त्रयश्च। इस प्रकार ये निर्वेद इत्यादि 33 भाव व्यभिचारी भाव कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निर्वेद क्या है। तत्व ज्ञानाप ईर्ष्यादे निर्वेदः स्वयवावमाननम तत्र चिंता, अश्रु, निश्वास, वैवर्ण्यो, उच्छ्वास, दीनता। अब तत्व ज्ञानाप, त्रितत्व ज्ञान, आपत्ति, ईर्ष्यादि, स्वयवा अवमाननम, इन सब से जब अपनी अवमानना की जाती है उसको निर्वेद कहते हैं। तत्र उसमें क्या होता है? इसमें चिंता, अश्रु, निश्वास, लंबी लंबी सांसें लेना, उच्छ्वास आना, वैवर्ण्य चेहरा विवर्ण हो जाना, उच्छ्वास लंबी सांसें लेना, ये सब दीनता आदि भाव हुआ करते हैं। ये भी निर्वेद भी कई प्रकार का हो सकता है। तत्व ज्ञान से निर्वेद होता है, आपत्ति से निर्वेद होता है, ईर्ष्या से निर्वेद हो सकता है, वीर और श्रृंगार रस के व्यभिचारी भाव निर्वेद का भी अलग उदाहरण मिलता है। अब दूसरा आता है ग्लानि। रत्याद्यास्तृट शुद्धभिः ग्लानि निष्प्राणते च वैवर्ण्य कंपान अनुत्साह उत्साह क्षमा अंग वचन क्रिया। रति आदि, रत्याद्यास आयास कि रति आदि के द्वारा जो थकावट होती है, तृक्षु प्यास लग जाती है, भूख लगती है, ग्लानि होती है, शरीर निष्प्राण हो जाता है, मलिन पड़ जाता है, मुरझा जाता है, ये सब ग्लानि के लक्षण हैं। और इसमें रंग का वैवर्ण्य, रंग का फीका पड़ जाना, कंपन, शरीर में कंपायमान होना, उत्साहन अनुत्साह, उत्साह का ना होना, शरीर वचन क्रिया क्षीण हो जाना, ये सब अनुभव आने लगते हैं। ये सब इसके लक्षण हैं, जैसा शिशुपाल वध में दिखाया। तीसरा आता है शंका। अनर्थ प्रतिभा शंका पर कौर्यास्व दूनयात कंप शोषाभि वीक्षादि अत्र वर्ण स्वरान्यता, कि दूसरे की क्रूरता के द्वारा या किसी बुरी नीति के द्वारा ऐसा लगने लगता है कि भावी अनर्थ होना निश्चित है, ऐसी शंका हृदय में उत्पन्न हो जाना शंका कहलाता है। और इसमें क्या होने लगता है? इसमें शरीर कंपन करने लगता है, शोष सूखा पड़ जाता है, आंखें फाड़कर देखता है आदमी, एक ही स्थान पर बैठा रहता है, और वर्ण और स्वर उसके दोनों बदल जाते हैं। ये सब बातें इसके लक्षण। चौथा आता है श्रम। श्रमः खेदा अध्वरत्यादेः स्वेदो अस्मिन् मर्दनादयः। श्रम उस खेद को या थकान को कहते हैं, जैसे किसी यात्रा, रति आदि से जो थकान उत्पन्न होती है, उसमें पसीना होता है, मर्दन आदि अनुभव होते हैं। ये सब जैसे उत्तरामचरित में श्रम की थकान दिखाई गई है। फिर आता है धृति। संतोषो ज्ञान शक्त्यादे धृतिर व्यग्र भोग कृत,
जब जहां पर ज्ञान और शक्ति इन सब से मनुष्य को संतोष हो जाता है, धैर्य धारण कर लेता है, उसमें व्यग्रता नहीं रहती, व्यग्रता से रहित होकर वो भोग करता है, ये सब अनुभव होते हैं, इसे कहते हैं धृति, जैसे भर्तृहरि के नीति शतक में दिखाया गया। फिर आता है जड़ता। अप्रतिपत्तिर जड़ता से आदि अष्टानिष्ट दर्शन श्रुतिभि अनिमिष नयन निरीक्षण तूष्णीम भावादय स्त्रत। जब इष्ट या अनिष्ट का दर्शन हो या सुनाई दे या प्रत्यक्ष ज्ञान दिखाई दे रहा है, ग्राहिका शक्ति से पता चल रहा है, ऐसा जड़ता कहते हैं, उसे जड़ता कहते हैं। इसमें अपलक दृष्टि से मनुष्य एक ही जगह देखता रहता है, चुप हो जाता है, ऐसे अनुभव उसके हृदय में उत्पन्न होते हैं। फिर आता है हर्ष। प्रसक्ति रुत्सवादिभ्यो हर्षो अश्रु छेद गद गद गदहा। किसी प्रिय का अचानक बहुत दिन बाद आगमन हो जाना, किसी के घर पुत्र का जन्म हो जाना, कोई उत्सव होना, इन सब से होने वाली प्रसन्नता को हर्ष कहते हैं। जिसमें भी प्रसन्नता के कारण भी अश्रु निकल आते हैं, श्वेत पसीने से छूट जाता है, आदमी हृदय गदगद हो जाता है, ये सब इसके लक्षण या अनुभव होते हैं। दैन्य। दौर्मत्या दैर्य नौजस्यम दैन्यम कार्ष्याम मजादिमत, अर्थात दुर्मति, दरिद्रता, धिक्कार आदि विभावों से जब किसी का ओज नष्ट हो जाता है, ये दैन्यता या दीनता कहलाती है। इसमें कोई काला पड़ जाता है, वस्त्र दांतों का मलिन हो जाते हैं, ये सब इसके लक्षण होते हैं। औग्रय। दुष्टे अपराध दौर मुख्य क्रौयस चंडत्व उग्रता तत्र श्वेद शिरहा कंप ताड़नादयः। अपराध, दुर्मुखता, क्रूरता के कारण कब दुष्ट के प्रति जब कोई प्रचंड रूप धारण कर लेता है, बहुत क्रोधित हो जाता है, किसी ने उसके साथ गलत किया है तो क्रोध भावों से वाणी से बोलता है, ये सब उग्रता कहलाती है। इसमें पसीना आता है, सिर में कंपन होने लगता है, उंगली का इशारा करता है, ताड़ने का इशारा करता है, ये सब अनुभव होते हैं। जैसे वीरचरित में परशुराम जी का भी वर्णन है। फिर आता है चिंता। ध्यानम चिंते हिता नापते है शून्यता आश्वास तापकृत। जब कोई इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, उसके विषय में इच्छा होती है, ध्यान किया जाता है, चिंता की जाती है और ऐसे समय लगता है ये हमें नहीं मिल पाएगा तो सारा संसार हमारे लिए शून्य है, ऐसी लंबी लंबी सांसें लेता है, आदमी संतापित होता है, ये सब चिंता के लक्षण। त्रास। गर्जितादेर मनः क्षोभ त्रासो अत्रो कंपितादया। गर्जन आदि से जब मन शुद्ध हो जाता है उसे त्रास कहते हैं। वो डर जाता है, उसमें कंपन आदि के अनुभव होते हैं, जैसे माघ के शिशुपाल वध में भी दिखाया। असूया। परोत्कर्षा क्षमा सूया गर्व दौर्जन्य मन्युजा दोषोत्यक्वज्ञे भ्रकुटि मन्यु क्रोधेंगितानि च। तब दौर्जन्य या मन्नु से जो दूसरे के उत्कर्ष के प्रति सहन नहीं कर पाएगा, दूसरे का उत्कर्ष नहीं सहन हो रहा है तो इसे असूया कहते हैं कि हम किसी की तरक्की नहीं देख पा रहे, किसी की भलाई नहीं देख पा रहे, ये असूया होता है। इसके दोष हैं, वो कहने कथन से अनादर करता है, भय टेढ़ी करता है, क्रोध का संकेत होता है, ये सब गर्व से असूया दिखाई देता है।